नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। और बीती रात एक बड़ी खबर सामने आई और वो खबर ये कि यूक्रेन की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा अटैक रशिया पर किया गया। एक ऐसे एयरबेस को तबाह करने की कोशिश की गई जहां पर 40 रूसी विमानों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। और ये वीडियोस, ये गवाह हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, डोनाल्ड ट्रंप बीच में एंट्री लेते हैं, रशिया से बात करते हैं और रशिया कहता है कि हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो झुकने को तैयार नहीं थे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेन पावरफुल मोड में नजर आ रहा है। यूक्रेन ने रूस में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन ने यह ड्रोन हमला रूस के साइबेरिया में एक ऐसे एयरबेस पर किया जिसमें 40 से ज्यादा रूसी विमानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। सिर्फ यही नहीं, रूसी सैन्य अड्डे पर तैनात विमानों पर भी ड्रोन अटैक्स किए गए हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और शायद इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी राय रखते हुए नजर आ रही हैं। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उनमें साफ दिख रहा है कि कैसे आग लग रही है, गुब्बार उठ रहा है। आग की लपटों और धुएं के उठते गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ड्रोन हमला जो यूक्रेन की तरफ से किया गया, यह कितना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ होगा रशिया के लोगों के लिए। और सोचिए, यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब रशिया ने सीमा के पास अपने 50,000 सैनिकों को तैनात किया था और दूसरी तरफ यूक्रेन ने 213 बस्तियों को खाली कराने का आदेश दिया था। यानी बॉर्डर के उस पार रशिया ने अपने 50,000 सैनिकों को तैनात करके एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि हम कभी भी अटैक कर सकते हैं। और सोचिए, यह हमला ऐसे वक्त में यूक्रेन की तरफ से किया गया है जब 2 जून यानी आज इस्तांबुल में शांति वार्ता होनी थी इन दोनों देशों के बीच। इस तरह की खबरें थी, ऑफिशियल नहीं था कुछ भी, लेकिन माना जा रहा था कि यह मीटिंग होनी थी। और जिस तरीके से रशिया ने 50,000 सैनिकों को तैनात किया था, उसके बाद से कहा जा रहा था कि हो सकता है रशिया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यह तो पूरा मामला उस वक्त उल्टा पड़ गया जब यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ। और सोचिए, फरवरी 2022 से ये युद्ध चल रहा है। उम्मीद थी कि यूक्रेन बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं लड़ पाएगा, छोटा सा देश है, नाटो ने उसको चढ़ा रखा है, इसलिए वो रशिया जैसे अब देश से पंगा ले रहा था। लेकिन अब यूक्रेन ने इतना बड़ा अटैक कर दिया कि रशिया को बताया जा रहा है कि $200 करोड़ का झटका दिया है। जी हां, $200 करोड़ यानी कि $2 बिलियन कीमत बताई जा रही है उन 40 विमानों की जिनको तबाह करने की खबरें सामने आई हैं। यूक्रेन ने रूस के 4 रणनीतिक एविएशन एयरबेस पर तैनात 40 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को अपना निशाना बनाया है। यूक्रेन ने अपनी सीमा से लगभग 4700 किलोमीटर दूर स्थित रूस के बिलाया एयरबेस, 2000 किलोमीटर दूर ओलेनिया, 700 किलोमीटर दूर स्थित ड्यागिलेवो और 900 किलोमीटर दूर स्थित लवानोवो एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया। और यूक्रेन ने इसको नाम दिया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। आपको बताते चले, इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और सोचिए स्पाइडर वेब का मतलब क्या है, मतलब मकड़ी का जाल, ये नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को। और इस ऑपरेशन में रूस का Tu-95 और Tu-22 M3 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट के साथ साथ कम से कम A-50 हवाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जिसे उड़ाया गया है। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि जिन रूसी विमानों पर ड्रोन से हमले किए गए उनकी कीमत लगभग $2 बिलियन यानी $200 करोड़ थी। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान रशिया को हुआ है। अब जरा सोचकर देखिए, वो रशिया जो अपने समझौते पर आगे बढ़ना चाहता था, जो अपनी शर्तों को आगे बढ़ाना चाहता था, उसको यूक्रेन ने कैसे एक झटके में इस तरीके से तबाह किया है कि 40 बॉम्बर्स उड़ा दिए एक बटन दबाते ही। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि यूक्रेन 1.5 साल से इसकी प्लानिंग कर रहा था। ट्रकों में ड्रोन्स और एक बटन दबाते ही 40 बॉम्बर्स तबाह। चंद पैसों से रूस का अरबों का नुकसान कर दिया है यूक्रेन ने, और इसकी गवाही दे रही हैं ये सारे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल हैं। पुतिन प्रशासन के लिए यह बेहद नुकसानदेह साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में एक मैसेज गया है रूस को लेकर। सोचिए, रूस के 40 बॉम्बर्स
यूक्रेन जैसे देश ने अगर तबाह कर दिए, $2 बिलियन यानी 200 करोड़ डॉलर का अगर नुकसान कर दिया, अब 40 फाइटर विमान ध्वस्त करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी अब बयान सामने आ रहा है। रूस के एक अधिकारी ने यूक्रेन के इस हमले की पुष्टि की है। हमले के स्थान पर जिस तरीके से भारी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। विदेशी मीडिया के अनुसार रूस के परमाणु पनडुब्बियों के पोर्ट पर भी हमला किया गया है और इन सब के बीच जो ट्रंप है वो भी तरह तरह की बातें लिख रही हैं। रशिया के साथ जो हुआ है उसे बुरा बता रही हैं, लेकिन इन सब के बीच इतना भी आप सबको याद रखना पड़ेगा कि ये वही ट्रंप हैं जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 2 घंटे तक फोन पर बात करते हैं। उनसे कहते हैं कि क्या आप इस समझौते को लेकर सीरियस भी हैं? तो पुतिन कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर लेंगे, हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें यूक्रेन मान लेता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सीज फायर अपनी तरफ से करेंगे, अपने मन से करेंगे, इसमें किसी की मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। और देखिए, यूक्रेन बार बार अमेरिका से गुहार लगा रहा था कि सीज फायर करवा दीजिए। देखिए, जब भी युद्ध होता है दो देशों के बीच, नुकसान दोनों देशों को होता है और यूक्रेन जैसे देश के मामले में तो हमने देखा कि यूक्रेन का एक एक आदमी जो आम नागरिक था उसने अपनी देशभक्ति किस तरह से दिखाई, अपने परिवार को पीछे छोड़ा और जंगे मैदान में कूद गया। आपको याद होगा वो तस्वीरें, रोते बिलखते परिवारों की तस्वीरें, जिनके घर के मर्द लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर रहे थे। उस वक्त यूक्रेन की बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप से मिलते हैं ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और वहां पर ट्रंप कहते हैं कि आप लोग लड़ ना पाते, आप लोग कुछ हफ्ते में ही सरेंडर कर देते अगर हम आपको इक्विपमेंट्स ना देते, तो ज़ेलेंस्की वहां पर चुप हो जाते हैं। बहस उन्होंने भी लड़ाई पूरी, और लेकिन जब ट्रंप ने कहा कि आप स्टूपिड क्या कहते हैं, आप स्टूपिड राष्ट्रपति हैं और आप युद्ध की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप अपनी आवाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उस वक्त जब वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कहा कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को करारा सबक सिखाया। जबकि वास्तविकता क्या है कि यूक्रेन ने रूस जैसे देश को करारा जवाब दिया है। अब इसके पीछे किसका हाथ है? क्या अमेरिका ने मदद की है? क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, पुतिन से पंगा लेना, सोचिए, रूस के राष्ट्रपति को तो वैसे ही थोड़ा सा सनकी कहा जाता है कि अगर उनके अपने देश पर बात आई, अपने पर बात आई, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या किसी बड़े युद्ध की आहट है? क्या उसका आगाज हुआ है? ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात, ध्यान इस बात का भी रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो उसमें भी इंटरेस्ट ले रही हैं, रूस यूक्रेन का मुद्दा हो उसमें भी इंटरेस्ट ले रही हैं। पहले भी कह रहे थे कि मैं सीज फायर कराना चाहता हूं, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान आया था कि वो निराश है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, और अब एक बार फिर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहीं ना कहीं दुख तो जताया है, लेकिन अंदर उनके मन में क्या चल रहा है ये अभी थोड़े दिन रुकना होगा, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यूक्रेन ने रूस के 40 विमान उड़ाए हैं, $200 करोड़ का झटका दिया है। इसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।